हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो लेक्चर है हमारे पास में क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा आज का, जो एग्जाम्स में यानी बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जब भी आपके पास में लेंसेज जो है, जब स्पेक्स जो है डिजाइन किए जाते हैं तो हमारे पास में लेंसेज के पास में क्या होती है, एक स्टेबल फोकल लेंथ हम रिक्वायरमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या बताते हैं कि यहाँ से लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है ये हमें क्या करता है, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इस फॉर्मूले यानी लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। जब भी आपके पास में कोई भी एक ग्लास दिया हुआ है, उस ग्लास के पास में क्या होगा, एक स्टेबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उस स्टेबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फोकल यानी कि लेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप क्या बताएंगे, सबसे पहले कि आपके पास में जैसे आपके आईज के अलग अलग क्या होते हैं, स्पेक्ट्स होते हैं, और हर एक जो स्पेक्ट्स के फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, अलग अलग फिक्स होती है। तो यानी उस फोकल लेंथ को यानी स्टेबल फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले कुछ अजम्पशंस लेते हैं बेटा। कुछ जो है क्या अजम्पशंस लेंगे, तो देखिए हमारे पास में ये मान लो आपके पास, देखो लेंसेज हम क्या बताते हैं, लेंसेज होते क्या है, लेंसेज जो होते हैं दो सरफेसेस के द्वारा क्या होते हैं, ये बाउंडेड होते हैं, जिनके अंदर यानी दो सरफेसेस को अगर बाउंड कर दिया जाता है, यानी इस तरह से आपके पास फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, इन दोनों सरफेसेस को बाउंड कर दिया है, या फिर क्या है, एक सरफेस प्लेन ले लिया, दूसरा सरफेस आपके पास में कैसा होगा, बाउंड किया होगा, जिसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स, यानी इसमें जो दो आपके पास में रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों कर्व फेस है, इसमें वन कर्व फेस है, वन क्या है, ये प्लेन फेस हो गया, ये हमारे पास में क्या है, कर्व फेस, ठीक है। सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए लेंसेज के बारे में। जब भी आप लेंसेज पढ़ेंगे तो लेंस के अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास में लेंस आप क्या बताएंगे, क्या है, दो सरफेसेस के द्वारा क्या होता है, ये बाउंड किया होता है, यानी जिसके अंदर दो सरफेसेस क्या है, यानी लेंस हम क्या बता रहे हैं कि क्या है, दो सरफेसेस के द्वारा, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के द्वारा क्या होता है, बाउंड होता है, जिसके अंदर दोनों फेसेस कर्व भी हो सकते हैं, वन फेस प्लेन भी हो सकता है, दूसरा कर्व हो सकता है, या फिर हम क्या बता सकते हैं कि आपके पास में दोनों इस तरह से, यानी कि आपके पास में इस तरह से, यानी एक नेसेसरी है किसके लिए क्या होना चाहिए, आपका कर्व फेस होना, यानी कर्व सरफेस होना इसके लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास में क्या हो गया, बाई कॉन्वेक्स, जिसके अंदर दोनों सरफेसेस कैसे हैं, कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं, और इनको क्या कर दिया बेटा, इस तरह से बाउंड कर दिया है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मेटेरियल होगा, यहाँ पे आपके पास में एयर होगा। तो इस तरह के लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह में यानी जिसमें फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व है, तीसरा आपके पास में कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस या लेंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि आपके पास में क्या है, लेंस कैसे फॉर्म होता है, लेंस दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के द्वारा बाउंड होता है, जिनके अंदर यानी कि एक सरफेस आपका प्लेन हो सकता है, दूसरा कर्व हो सकता है, या फिर दोनों कर्व हो सकते हैं, यानी कि एक कॉनकेव शेप में, दूसरा कॉन्वेक्स, या फिर दोनों कॉन्वेक्स शेप में आपके पास में लेंसेज को हम क्या करते हैं, बाउंड करते हैं, ठीक है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट यानी क्या करती है, इन सरफेसेस के ऊपर फॉल करती है, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस। देखो आपके पास में ये मान लो कॉन्वेक्स सरफेस है, बाई कॉन्वेक्स सरफेस, दो सरफेसेस हैं, डबल लेंस है, यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर इसके सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। हर एक सरफेस का अपना पोल होगा, तो इस सरफेस का पोल क्या हुआ, ये, इस सरफेस का पोल क्या हुआ, ये P2, इसका P1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसका ऐसे फर्स्ट सरफेस है, और ये हमारे पास में क्या आ गया, सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको कहां मिलेगा, इस साइड मिलेगा। सेकंड सरफेस जो हमारे पास में ये है, इस सरफेस का जो
सेंटर ऑफ कर्वेचर आप दिखाएंगे इस साइड होगा। अब हमें जो भी डिस्टेंसेस मेजरमेंट करनी है कहाँ से लेनी है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ लाई करता है, आपके पास में जो भी लेंस होगा उस लेंस के बिल्कुल मिड में। वो आपके पास में बाई कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बाई कॉन्केव भी हो सकता है। तो हम क्या बताएंगे, ऑप्टिकल सेंटर जो लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर के अंदर। तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस हम लेंगे कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। और फर्स्ट ये क्या है बेटा आपके पास में, रेडियाई ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहाँ से बताते हैं, सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर से। और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट यानी फर्स्ट सरफेस ये था, इस फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटा वो राइट साइड लग रहा है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास में, R1 है। सेकंड कौन सा हुआ बेटा, ये सरफेस हो गया। इस सरफेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। तो इसके लिए हम रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहाँ दिखाएंगे, R2। और R1 इसमें कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। R2 कैसा होगा इसमें, नेगेटिव। क्यों लिया नेगेटिव और पॉजिटिव, तो देखो जब भी आप सरफेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो एक बार मैं फिर से इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्या होगा देखो एक बार ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारे पास में बेटा बेसिक है। सबसे पहले हम जब भी लेंसेज पढ़ेंगे, जब भी हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, जब भी हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे दो सरफेसेज मैंने लिया जो दोनों कैसे हैं, बाउंडेड हैं। मान लो ये मैंने सरफेस लिया, दोनों कैसा है बेटा, ये कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स। इसके अंदर दो सरफेसेस लो, देखो इसको मैं मिटा रही, ध्यान से समझना एक बार। इसको दो सरफेसेस बाउंड कर रखे हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस एंड सेकंड सरफेस। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहां से जो लाइन पास हो रही है बिल्कुल मिड से, तो इसका जो सेंटर होगा इस सरफेस का, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक लाइन ऐसे स्ट्रेट पास हो रही है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, फर्स्ट सरफेस का पोल है ये P1, और सेकंड सरफेस का जो यहाँ पे सरफेस से कट हो रहा है ये P2 है। अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही हो गया, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही हो गया। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा कहाँ लाई करेगा, इस साइड लाई करेगा, इसको हम बोलेंगे C1। और सेकंड का किधर लाई करेगा, इस साइड, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे बेटा कहाँ से लेंगे, वो हम ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये है इसका, तो ये बन गया आपका R1। और यहां से सेकंड सरफेस के लिए यानी ये है, इसके लिए बन गया आपके पास में R2। R1 देखो राइट साइड जा रहा है, ठीक है, तो राइट साइड के लिए R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो नेगेटिव जा रहा है उसके लिए R2 आपका सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, यानी कि दो सरफेसेस बाउंडेड। ऐसे ही हम क्या ले रहे हैं, मान लो प्लेन सरफेस लिया, इस प्लेन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन नो कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें एक सरफेस कैसा है, प्लेन है, दूसरा कैसा है, कॉन्वेक्स है ये, ठीक है। फर्स्ट सरफेस इज प्लेन एंड सेकंड फेस इज द कॉन्वेक्स शेप। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस होगा, फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, और सेकंड जो आपके पास में कॉन्वेक्स है इसके लिए आप R2 क्या दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से ऐसे पास होगा। तो इसके लिए आप R2 कैसा लेंगे, नेगेटिव। मान लो इसका सेंटर ऑफ C2 है ये, और C1 इसका फर्स्ट के लिए 0 हो गया, तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, सेकेंड सरफेस के लिए हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे हम नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए भाई फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है। अब आपके पास में देखो बात करेंगे कि आपके पास जैसे मान लो बाई कॉन्केव दे दिया, तो बाई कॉन्केव के अंदर कैसे लेंगे, तो देखिए बाई कॉन्केव ये है, बाई कॉन्केव लेंस या कॉन्केव लेंस, इसके अंदर दो सरफेसेस होते हैं, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया। फर्स्ट सरफेस का ये क्या हो गया, बीच से जो लाइन पास होती है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आपके पास इस साइड लाई करेगा, सेकंड सरफेस का इस साइड, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, और सेकंड के लिए यहां से सेंटर से लेते हैं ये, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। आपके पास में ध्यान रखना कि जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल, और कॉन्केव जो सरफेस होता है वो कैसी फॉर्म करता है, वर्चुअल। ठीक है, उसके पास में क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है बेटा, तो अब हमें बात करनी है कि किस तरह से आपके पास में यानी कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर्म होगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए हम क्या लेंगे, बाई कॉन्वेक्स सरफेस लेंगे। तो देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। मैं एक फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगी, ड्राइव करेंगे हम, दूसरा आप एज इट इज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या लिया, ये बाई कॉन्वेक्स सरफेस लिया जिसके अंदर दो सरफेसेस बाउंडेड है। फर्स्ट सरफेस, ये क्या हो गया बेटा, सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस एंड द सेकंड सरफेस। यहाँ इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्या है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब बेटा ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रही है, एक प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट सरफेस का जो हमने क्या लिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो इसका पोल P1, सेकंड सरफेस का P2। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। हमने क्या मान लिया है, इस गिलास यानी कि जो हमारा लेंस है किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया, μg, और यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। ये एयर के अंदर रखा हुआ है आपका लेंस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको ड्राइव करना है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जब भी हम ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी है। क्या अजम्पशंस लेनी है, कि आपके पास में जो लेंस होता है वो बेटा इतना थिन है कि जो भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे, कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, कि जो भी आप डिस्टेंस लेंगे कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हमेशा कहाँ लाई करता है, जो आपके पास में कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग यानी कॉन्वेक्स सरफेसेस होते हैं उनके बिल्कुल मिड में लाई करता है। ठीक है, अब हमें निकालना कैसे है, देखो फर्स्ट अजम्पशंस मैंने क्या बताया है कि लेंस कैसा होना चाहिए, थिन होनी चाहिए, और थिन होने की वजह से जो भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा हम क्या बताएंगे कि आपके पास में ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, पॉइंट साइज का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हम क्या बताएंगे, अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। अपर्चर का मतलब लेंस का जो डायमीटर है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। फोर्थ हम क्या बताते हैं, सारी रेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, पैराक्सियल। पैराक्सियल मींस अगर पैराक्सियल यानी कि अगर रेज ऑफ लाइट जो है अगर वो क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एंगल्स जो बनेंगे वो स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे, स्मॉल एंगल्स बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में जो रेज आ रही है, पैराक्सियल रेज आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में क्या बनाती हैं, स्मॉल एंगल्स बनाएंगी। तो इसलिए हमें रेज कैसे लेनी है, पैराक्सियल। हमें मार्जिनल रेज को नहीं लेना है, हमें कौन सी रेज लेनी है, पैराक्सियल रेज लेते हैं। ठीक है, तो पैराक्सियल रेज ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, स्मॉल एंगल बनना चाहिए। इस वजह से हम क्या लेंगे, पैराक्सियल रेज को यहाँ कंसिडर करेंगे। तो हमें ये अजम्पशन सबसे पहले कंसिडर करनी है जब भी हम क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिया, देखो हमने कंसिडर किया कि आपके पास में क्या है, ये O पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कैसा है बेटा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है ये। यहां से सबसे पहले रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, बिना डिफ्लेक्ट हुए यानी बिना डेविएट हुए क्या हो जाएगी, सीधी निकल गई। अब हमने रे ऑफ लाइट ली, मान लो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉली, ये एक इंसिडेंट रे है। अब बेटा इंसिडेंट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या उठाएंगे, एक नॉर्मल उठाएंगे। तो यहाँ से आप नॉर्मल उठाओ जो इस फेस के ऊपर इस तरह से ऐसे जा रही है। तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो क्या करेगी, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे सेकंड सरफेस नहीं है, अगर हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इफ सेकंड सरफेस इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि सेकंड सरफेस यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या बताएंगे कि हमारी जो ये रेज है ये क्या कर जाएगी, इस तरह से सीधी निकल जाएगी, यहाँ से सीधी ऐसे निकल जाएगी। और ये हम क्या बताएंगे, क्या है उसकी इमेज, आई, फर्स्ट सरफेस की I1 इमेज। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस क्या बनी बेटा, V1 बन गई। रेयर से डेंसर में आया तो आप क्या बताएंगे, ये हमारे पास में इमेज बनी है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस U दे रखी है, इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है, V1 आ रही है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि कल हमने देखा था जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट
ray of light goes from rarer to denser at first refracting surface। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जब क्या कर रही है, रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे। देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए बेटा आपके पास में रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है, r1 गिवन है, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड लाई कर रही है, और जब भी राइट साइड क्या कर रही है, हम डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करते हैं तो वैल्यू हमारी कैसी आती है, हमेशा पॉजिटिव। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा ये कि न्यू2 बाई v1 माइनस न्यू1 बाई u इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन में r1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली हमने, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या होगा, देखो इफ द सरफेसेज इज नॉट बाउंडेड, उस केस में हमारे पास I1 इमेज थी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा सरफेस बाउंडेड है, तो सेकंड सरफेस बाउंडेड होने की वजह से यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे कि अगर ये दूसरा सरफेस यहाँ प्रेजेंट होगा तो बेटा अब ये डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रही है रेडर, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेडर में। तो अब ये क्या करेगा, देखो आपके पास जो फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बनी है वो इमेज क्या करेगा, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी जो फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज आई है वो क्या करेगा, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, v1 होगी। इमेज आपकी क्या है बेटा, वो हमें निकालनी है, ठीक है। सेकंड सरफेस ये है, इस सेकंड सरफेस के लिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर हम क्या दिखाएंगे, क्या दे रखी है आपको, r2 दे रखी है। तो सेकंड अब रे ऑफ लाइट कहां से बेटा, डेंसर से रेडर में जाएगी, तो ये डेंसर मीडियम ये हो गया, यानी यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, तो हम क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास में नॉर्मल आ गया। अब जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेडर में जा रही है तो बेटा क्या करती है, ये नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। तो रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे क्या करेगी, नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी, यानी कि रे ऑफ लाइट आपके पास में इस तरह से यहाँ पे फॉर्म दिखा देंगे। ये क्या है, फाइनल इमेज की आई बनी है, और ये फाइनल इमेज जो बनी है इसकी डिस्टेंस हमने v दिखा दी, ठीक है। तो I क्या है, फाइनल इमेज है। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट, देखो व्हेन रे ऑफ लाइट goes from denser to rarer medium, डेंसर से रेडर मीडियम में जा रही है, तो फ्रॉम द सेकंड एट सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जा रही है, तो उस केस में क्या आ जाएगा बेटा, डेंसर से रेडर मीडियम में जब भी कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो उस केस में हमने कल फॉर्मूला बताया था बेटा, क्या बनती है इक्वेशन, न्यू1 बाई वी माइनस न्यू2 बाई यू इज इक्वल टू न्यू1 माइनस न्यू2 बाई r2। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बनी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करते हैं तो उस केस में हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेगी, तो देखो न्यू2 बाई v1 माइनस, यहाँ बेटा u की जगह v1 लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि आपके पास में फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी है वो क्या है, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, v1 होगी। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, न्यू1 बाई यू प्लस में न्यू1 बाई v माइनस न्यू2 बाई v1 इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन में r1 प्लस में न्यू1 माइनस न्यू2 बाई r2। यहाँ से देखो आपके पास में ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, देखिए बेटा यहाँ से हम इस इक्वेशन यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, तो देखो हमारे पास में क्या आएगी, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, यानी न्यू1 बाई वी माइनस न्यू1 बाई यू इज इक्वल टू न्यू2, देखो न्यू1 एक में माइनस है एक में प्लस है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ से न्यू2 माइनस न्यू1 को अगर हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास में क्या बनेगा, 1 बाई r1, इसमें से कॉमन ले लिया था माइनस का, माइनस 1 बाई r2। तो यहाँ से आप क्या न्यू1 कॉमन लेंगे, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू
न्यू टू माइनस न्यू वन, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/v माइनस 1/u, न्यू टू माइनस न्यू वन बाई न्यू वन इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से आपके पास ये क्या होता है 1/v माइनस 1/u, लेंथ ये फोकल लेंथ होती है, 1/f लिखेंगे यहाँ से, तो ये न्यू टू बाई न्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और इसको हम क्या लिखेंगे, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में बेटा, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू न्यू टू, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला जो बनेगा 1/r1 माइनस 1/r2, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, and this formula is used to manufacture the focal length of the lenses। यानी किसी भी लेंस की हम फोकल लेंथ को, स्टेबल फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये जो फोकल लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो आपका ग्लास है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 1/f इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, ये क्या है आपके पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, यहाँ से आपके पास में क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है यहाँ से आपको पक्का मिलता है। तो ये हमारे पास देखो सीधा सा है, कुछ नहीं है, मैंने दो सरफेस लिए, ये फर्स्ट सरफेस बताया, ये मैंने सेकंड सरफेस, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट गई, तो यहाँ से सेंटर फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करा, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया। तो मान लो सेकंड सरफेस यहाँ नहीं था, उस केस में रे ऑफ लाइट क्या करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी, तो इस तरह से यहाँ इमेज बन गई, ये I1 फर्स्ट इमेज बनी है, इमेज डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस की। ये इमेज क्या करेगी सेकंड सरफेस के लिए, मान लो अब यहाँ सेकंड सरफेस बाउंडेड है, ठीक है, तो ये इमेज जो बनी है फर्स्ट सरफेस के कारण सेकंड सरफेस के लिए क्या बनेगा, ये किसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट रेयर से डेंसर जा रहा है, क्वेश्चन ये आई, सेकंड जब डेंसर से रेयर, देखो लेंस से बाहर जा रही है तो डेंसर से रेयर ये आ गई, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद मेरे पास में ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला हमारे पास ये क्या देता है आपके पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो देखो मैंने यहाँ पे न्यू टू बाई न्यू वन लिखा, अगर मान लो आपके पास में जो भी लेंस है उस लेंस को अगर कहाँ रखा हुआ था बेटा, एयर में रखा हुआ था, उस केस में न्यू वन हम क्या लेंगे, एयर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास का यानी कि वो हमने न्यू ले लिया। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि न्यू टू की जगह न्यू -1 इंटू 1/r1 1/r2, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सेकंड केस में देखो, ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला बना है। सेकंड केस में हम क्या देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैंने इसको कहाँ उठा के, पहले एयर में रखा हुआ था, ठीक है, उस केस में मेरे पास ये, अब मैंने इसको कहाँ उठा के रख दिया बेटा, कहाँ पे, लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया, यानी इस लेंस को उठा के हमने कहाँ प्लेस कर दिया, लिक्विड में रख दिया है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो लिक्विड में जब प्लेस कर रहे हैं तो उस केस में यानी कि ये तो आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे जैसे हम उसको कहाँ प्लेस कर देते हैं बेटा, लिक्विड के अंदर, तो उस केस में आपके पास में क्या आ जाएगा, यानी कि न्यू जी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, लिक्विड के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आपके पास में 1/r1 माइनस 1/r2, और हमें फोकल लेंथ निकालनी है, ये तो एयर में था, ये कहाँ पे, लिक्विड में रख दिया। तो अब इनको डिवाइड करेंगे तो आपसे पूछेगा लिक्विड में जैसे लेंस को प्लेस किया है तो बताइए उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो उस केस में हमारे पास में देखो क्या बनेगा, 1/fa और ये fl इज इक्वल टू l न्यू जी -1 अपॉन न्यू जी एयर के रेस्पेक्ट में -1 इंटू में आपके पास में यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास वैल्यू जो बनेगी यानी कि लिक्विड का जो फोकल लेंथ आएगी एयर के रेस्पेक्ट में वो क्या बनेगी बेटा, न्यू जी l -1 अपॉन
न्यू जी, ये किसके रेस्पेक्ट में है, लिक्विड के रेस्पेक्ट में बेटा, तो यहाँ पे ये लिक्विड ले लिया, ये एयर के रेस्पेक्ट में था, तो ये a -1 ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से हम इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो ये आएगी आपके पास में FL इज इक्वल टू, इसको मैं पहले सोल्व कर रही हूं, FA इज इक्वल टू न्यू जी बाई न्यू L -1 अपॉन न्यू जी बाई न्यू A -1। ठीक है, तो यहां से आप इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगी वैल्यू, न्यू जी माइनस न्यू L अपॉन न्यू L। ठीक है, और यहां से आपके पास में क्या बनेगा, न्यू जी माइनस न्यू A इंटू में न्यू A। एयर के लिए 1 होता है, तो उस केस में आपके पास क्या बन गया बेटा, ये न्यू जी माइनस न्यू L, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू L, और साथ में आपके पास में 1/, देखो एयर के लिए क्या होता है बेटा, 1 होता है ये। ठीक है, तो उस केस में हम इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार, आप इतना ही भी याद रख सकते हैं कि आपके पास में ये, इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपके पास में न्यू जी लिक्विड का -1 अपॉन में न्यू जी A -1, ये फॉर्मूला याद रखो और इसको आप FA से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमें न्यूमेरिकल्स में बड़ी हेल्प करता है बेटा। ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे अभी इसके क्वेश्चंस देखिए, हम क्वेश्चंस निकालते हैं, क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर है आपके पास में, इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर इफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है बेटा। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि फर्स्ट सरफेस, एंड सेकंड सरफेस मैंने बताया था नेगेटिव, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपके पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 और R2 दोनों गिवन है। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ दे रखी है उसकी कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है आपको यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ से देखो 1/f इज इक्वल टू न्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f की वैल्यू निकाल दे रखी है 1/12, न्यू की वैल्यू कितनी है निकालना है, तो यहाँ से 1/r1 यानी 10 माइनस माइनस प्लस 1/15, तो ये वैल्यू आपके पास 1/12 न्यू -1, इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 30 आ गई। तो 3 + 2, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 1/12 इज इक्वल टू न्यू -1 5/30। तो न्यू -1 इज इक्वल टू 30/12 अपॉन में 5, तो ये आपके पास में 6/12 यानी 1/2 न्यू -1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आ गया, 1/2 + 1 यानी कि 3/2, और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5। तो यानी उस केस में आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा है, ग्लास का पूछा है, लेंस का पूछा है, तो लेंस के लिए हमारे पास में 1.5 आ गया। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास में कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, बेटा ध्यान से क्वेश्चन सुनना, देखना किसकी बात कर रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको कितना दे रखा है 0.2। देखो सेकंड क्वेश्चन में बता रही हूँ जिस टाइप के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन है, सुनना बेटा। क्या कह रहा है आपके पास में कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया आपने, ठीक है, और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 0.2 मीटर है, फोकल लेंथ 0.2 मीटर, जब वो एयर में रखा हुआ है उस केस में 0.2 मीटर है। अब आपने इसको कहाँ उठा के रख दिया बेटा, यानी गिलास का जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब इसको कहाँ प्लेस कर दिया, इस कॉन्वेक्स लेंस को पानी के अंदर प्लेस कर दिया, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है आपको 1.33, ठीक है, 1.33 गिवन है। तो क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ,
कि बताइए फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ के अंदर चेंज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको कि आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने इसको कहाँ रखा है, एयर के अंदर। 1/f न्यू यानी कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, -1 1/r1 -1/r2। यही फॉर्मूला बताया मैंने कि जब भी हम इसको कहाँ प्लेस करते हैं बेटा, एयर के अंदर रखा हुआ था, उस केस में हमारे पास ये है। अब हमने इसको कहाँ प्लेस कर दिया, लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया। और जैसे ही हम लिक्विड के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा, तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन निकालिए। आपके पास 1/f ये कितना है, 0.2। ए न्यू जी यानी गिलास का 1.5, एयर का 1 होता है, -1 1/r1 -1/r2। तो हम यहाँ से 1/r1 -1/r2 निकाल सकते हैं। ये आपके पास 0.5 तो 1.2 और ये साथ में 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/2 इंटू में 5/10। तो ये आपके पास में 2 से 2 कैंसिल, यानी 10 आ गया हमारे पास में। यानी फर्स्ट इक्वेशन आ गई r1 - 1/r2 = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन, यानी इसी गिलास को हमने उठा के कहाँ रख दिया है बेटा, वाटर में प्लेस कर दिया है। तो उस केस में हमारे पास में इक्वेशन जो बनेगी वो किसके इक्वल आएगी, यानी कि वाटर के केस में, यानी कि न्यू जी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल आएगा, 1/r1 -1/r2। तो आपके पास में क्या निकालना है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है वाटर के रेस्पेक्ट में, यानी कि कितना आ जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, न्यू जी बाई न्यू डब्ल्यू -1, और बेटा ये 1/r1 -1/r2 हमने निकाला, 10 होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखो, इसको मैं क्या लिख दूं, अगर न्यू जी बाई न्यू ए इंटू में न्यू डब्ल्यू न्यू ए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इंटू में 10। और बेटा आपके पास में क्या दिया हुआ है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि न्यू जी ए अपॉन में न्यू डब्ल्यू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। इंटू में 10 आ गया, ये हमारे पास में क्या आया, ये 1/f w, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो देखो क्या आएगी, 1/f(w) इज इक्वल टू गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 -1 इंटू 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है बताइए कि कितना जो है इसका फोकल लेंथ आएगी वाटर के केस में। दूसरा पूछ सकता है यहाँ से कि इस लेंस का जो बेटा फोकल लेंथ है वो कितनी चेंज होगी। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वाटर के अंदर जो फोकल लेंथ है उसमें से क्या कर दो, एयर की सब्ट्रैक्ट कर दो, वो क्या आ जाएगा, लेंस का आ जाएगा आपके पास। लिक्विड के अंदर जब रखे ना तो उसकी फोकल लेंथ कितनी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस टाइप का, देखो दूसरा क्वेश्चन और है, जैसे आपके पास पूछा है इसका नेचर कब चेंज हो जाता है। देखो हम क्या बताते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस का इसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग। कैसा नेचर होता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग। ये रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, एक पॉइंट, अगर आपके पास में इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाती है। तो इसका काम क्या है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखो अगर आपने इस लेंस को कहाँ उठा के रख दिया बेटा, लिक्विड के अंदर, तो हम क्या बताएंगे इसका नेचर कब चेंज होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, 1 यानी अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि FL अपॉन में F एयर इज इक्वल टू लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में आ रहा था न्यू यानी कि गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में -1 अपॉन में गिलास का एयर के रेस्पेक्ट में -1। ये फॉर्मूला भी हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं उस केस में हमारे पास में वैल्यू आ रही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, FL इज इक्वल टू न्यू जी W -1। ये बेटा यहाँ पे आपके पास में गिलास है, ठीक है। तो ये न्यू जी A -1, ये आपके पास में इसको हम क्या कर देते हैं, FA से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके ऊपर है आपके पास में ये क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके पास में यहाँ से ऊपर वाले देखो,
फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि डायरेक्टली हम देख रहे हैं 1/FL इज इक्वल टू आपके पास में न्यू जी, यहां से देखो बेटा इसको मिटा रहे हैं। लिक्विड के केस में अगर आपने इसको लिक्विड में रख दिया तो भाई उसका नेचर चेंज होगा, लेंस का नहीं होगा। ये डिपेंड करता है भाई आपने उसको कौन से मटेरियल में रखा है। फोकल लेंथ जो है डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। साथ में हमने क्या देखा है, फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। आपने क्या किया, मान लो लिक्विड को, ग्लास को लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया, तो उस केस में हमारे पास में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, -1 1/R1 -1/R2। ये लिया मान लो। अगर हम क्या रखते हैं इसको कि इसकी नेचर कब चेंज होगा, तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, न्यू जी माइनस न्यू एल अपॉन में न्यू एल 1/R1 -1/R2। ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर डिपेंड करता है उसका सरफेस, यानी कि किस तरह का लेंस लिया है। अब देखो बेटा, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी 1/F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया। तो यहां से अगर आप क्या देखेंगे, अगर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है, अगर गिलास यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लेंस को रखा है उससे अगर ज्यादा है, उस केस में हमारी फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स आपके पास में नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हमने उस लेंस को कहाँ रखा है, ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया जहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, उस केस में हम क्या बताएंगे, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो यानी उसका नेचर कभी चेंज नहीं होगा। आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, आपका कॉन्केव लेंस है यानी डाइवर्जिंग लेंस है तो वो डाइवर्जिंग ही रहेगा, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड केस देखो, अगर आपके पास में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज्यादा है, किससे, ग्लास से, उस केस में हम फोकल लेंथ कैसी बताएंगे, नेगेटिव। देख रहे हैं, ये वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये वैल्यू कम हो जाए, तो उस केस में फोकल लेंथ आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव फोकल लेंथ आने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है तो वो अपना नेचर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, यानी कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग। अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे यही इंडिकेट करती है कि वो अपना नेचर को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है, अगर आपके पास में यानी कि न्यू जी अगर न्यू एल के लिक्विड और ग्लास का दोनों का अगर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे कि आपके पास में वो जो आपका लेंस है वो क्या करेगा, लेंस बिहेव्स एज ए ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास में लेंस अपना नेचर कब चेंज करता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो मैंने लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, एक तो फोकल लेंथ निकालना पूछ सकता है, दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप का कि अगर पहले लेंस को हमने एयर में रखा था, अब उसको उठा के हमने कहाँ रख दिया, लिक्विड में रख दिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हमने ये बता दिया। तीसरा हम क्या बताएंगे, इसके नेचर, कि उसका नेचर कैसे चेंज होगा। तो आपकी फोकल लेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका लेंस किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस कारण से यहाँ पे आपके पास में उसकी फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम क्या बताते हैं, देखो फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कोचीज थ्योरम के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसकी, इनवर्सली वेवलेंथ, और ये आपके पास में फोकल लेंथ, तो यानी फोकल लेंथ डायरेक्टली डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। तो यानी वेवलेंथ के साथ में भी चेंज होती है वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण भी चेंज होती है। और ये नेचर आप ध्यान रखेंगे, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है तो उस केस में नेचर क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, यानी नेचर सेम रहेगा, वो अपना नेचर चेंज नहीं करेगा। दूसरे केस में अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, किससे, ग्लास से, तो उस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तीसरा, अगर आपके पास में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे कि आपका जो लेंस है वो बिहेव करेगा एज ए ग्लास प्लेट। जो प्लेन ग्लास, सिंपल ग्लास होता है, सिंपल ग्लास प्लेट होता है, उस ग्लास प्लेट की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे।